दोस्तों, आज का सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल है 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना। यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप क्या करें। सभी के दिमाग में ये चल रहा है, जिस आदमी का 2003 की वोटर लिस्ट में उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी का किसी तरह से नाम नहीं मिला, वो उस स्थिति में क्या करें और क्या कर सकते हैं, इसको लेकर पूरी माथापच्ची और लोग पूरा दिमाग लगाकर ये चाहते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आज आपको सारी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भाई ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले। तो दोस्तों, आज मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपको करना होगा। यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, आपके माता पिता का, आपके दादा दादी का, आपके नाना नानी का किसी भी तरह से नाम नहीं मिला, तो आप उस स्थिति में क्या करें। सबसे पहले अगर आपका कोई नाम नहीं है तो क्या करें। ऊपर का जो डाटा है फॉर्म में दिया गया है। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। देखिए, ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा ये फॉर्म आपको। और ये फॉर्म है जिस पर आप 2003 की वोटर लिस्ट में जिस आदमी का नाम नहीं है वो क्या करें। ऊपर का जो ये फॉर्म दिया गया है, ये कॉलम आपको सिर्फ ये भरना है और बीएलओ को दे देना है, और इसकी एक रिसीविंग कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है। ये वो फॉर्म है जो एसआईआर का फॉर्म है, इसको आप यहाँ तक भरना है सिर्फ, और बीएलओ को दे देना और रिसीविंग कॉपी ले लेनी है। आपको सिर्फ इतना करना है, और उसके बाद आपको एक नोटिस आएगा, और नोटिस में आपको दो तीन सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपका जन्म प्रमाण पत्र या मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, और कई चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। उसमें से अगर दो तीन प्रूफ आपके पास हैं तो आपका काम हो जाएगा। आपको घबराने व परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें। तो इसको लेकर आप अपनी टेंशन को हटाइए। आप सोच रहे हो कि कहीं हमारा वोट रह ना जाए, इसको लेकर आप टेंशन ले रहे होंगे बहुत ज़्यादा। और ये टेंशन वाली बात भी है कि 2003 की वोटर लिस्ट में उनके परिवार का मिलान नहीं हो रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आया, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, इसमें भी आधार कार्ड भरा जा रहा है। और कोई भी अगर सरकारी दस्तावेज आप बनवाते हैं, सबसे पहले अधिकारी आपसे आपका आधार कार्ड मांगता है। लेकिन आधार कार्ड को इतनी मान्यता नहीं दी जा रही, और मान्यता दी भी जा रही है, यानी चिट भी अपनी और पट भी अपनी। ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, खैर छोड़िए, तो सरकार की बात है। मैं आपको बात करता हूँ आगे, और आपको क्या क्या करना होगा। किसी भाई को फॉर्म भरने में अगर दिक्कत व परेशानी जरा सी भी आ रही हो, मुझसे आकर किसी भी टाइम अपना फॉर्म भरवाए, और बिल्कुल बेझिझक जो अपनी बात है बताए। और सबसे पहले आपको अपना माइंड कूल रखिए। कुछ लोग इसको लेकर बहुत टेंशन में हैं, लेकिन टेंशन खत्म करिए। घबराने व परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहिए। कोई भी दिक्कत व परेशानी नहीं है। हाँ, अगर उसके पास पासपोर्ट, तो चलो हर आदमी के पास नहीं होता, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये चीज़ें तो आप बनवा सकते हैं, जो आसानी से बन सकती हैं। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो तब आपको समस्या हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें आप बनवा कर रखिए। लेकिन घबराने व परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं 2003 की लिस्ट में, जिन लोगों का नाम नहीं है वो कुछ कमियां ऐसी भी हुई हैं कि 2003 में वो यहाँ नहीं थे, कहीं बाहर काम करने के लिए चले गए, इसलिए उनका मकान रह गया। या बीएलओ 2003 में एसआईआर में उसके घर पर नहीं पहुंच पाया। हो सकता है वो बस्ती के आखिरी छोर पर मकान हो, और वह बीएलओ वहां तक नहीं पहुंच पाया, उनका नाम 2003 की एसआईआर में रह गया है, तो इसलिए उसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं आया। कई लोग ऐसे हैं जो लगातार शिफ्ट करते रहते हैं, और आज यहाँ रह रहे हैं 5 साल, यहाँ 5 साल वहाँ। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को आ रही है, आज यहाँ से वहाँ मकान बेच दिया, आज यहाँ से वहाँ चले गए। सबसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, मैं जो लोग लगातार देखता हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को आ रही है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो 50-50, 60-60 साल से रह रहे हैं, यानी हमसे पहले भी रह रहे हैं, उनका नाम भी नहीं आ रहा। कुछ इन्हीं कारणों की वजह से शायद ये वो उस टाइम के बीएलओ की गड़बड़ी होगी, या कुछ क्या कुछ रहा होगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हर कोई 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर तलाश कर रहा है, और लगातार बीएलओ भी इसमें काम कर रहे हैं। और बीएलओ को मैं देख रहा हूँ लगातार 1-1, 2-2 बजे तक वो लोग काम कर रहे हैं। आज मैंने अखबार के जरिए और सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए पढ़ी, 16 के आसपास बीएलओ के मृतकों की संख्या हो गई है।
और ये काफ़ी लंबी लाइन बढ़ती जा रही है। जहां मैंने कल 15 के आसपास बताया था, आज 16 के आसपास बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, आपको घबराने में, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना ऊपर का कॉलम भरिए और बीएलओ को पकड़ा दे। सिर्फ एक रिसीविंग कॉपी आपको जरूर रख लेनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक रिसीविंग कॉपी आपको जरूर रख लेनी है। तो फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो SIR का फॉर्म है, ये देखिए, यदि जिस भाई बहन के पास भी ये SIR का फॉर्म पहुंचा है, उसे बिल्कुल भी अपने घर ना रखें। फोटोकॉपी कराकर भर कर रिसीविंग कॉपी जरूर रखें। कोई भी से घर पर रखने की गलती ना करें, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि मेरा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और मैं इस फॉर्म को रख लेता हूं। बिल्कुल कोई भी भाई इस फॉर्म को अपने घर रखने की गलती बिल्कुल ना करे। इस वीडियो को आप घर घर तक पहुंचा दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कोई फॉर्म रख ले और वो भर ही ना पाए। अगर किसी भी भाई बहन ने ये फॉर्म अपने पास रख लिया, उसे बड़ी समस्या होगी, बड़ी परेशानी होगी और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर अधिकारी वैसे ही उसको ढूंढेंगे कि इनके पास फॉर्म गया था, आखिर ये भरकर वापस क्यों नहीं आया। तो सबसे अहम बात यही थी, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि उनके 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो फॉर्म अपने घर पर रख ले या कहीं भी ऐसी किसी को पता ना दे। लेकिन ऐसा मत सोचे, जिसके पास फॉर्म आया है वो फॉर्म भरकर जरूर दे। जितनी भी उनके पास डिटेल है वो पूरी अगर नहीं है, आधी है, तो आधी डिटेल भरकर ही बीएलओ को दें, ताकि आने वाले समय में ये पता लग सके कि उनके परिवार, दादा दादी, नाना नानी या उनके परिवार के बाकी लोग कहाँ रहते हैं। कई फैमिलियों में ऐसा हो रहा है कि उनके भाई का नाम आ गया, माता पिता का नाम नहीं है, लेकिन अगर 4 भाई हैं, 3 का नाम आ रहा है, एक भाई परेशान है। वो अपना फॉर्म कैसे भरवाए? उसको दादा दादी का भी नहीं मिल रहा, उसको नाना नानी का भी नहीं मिल रहा। तो बड़ी परेशानी का समय है। तो ऐसे लोग भी घबराए नहीं, सिर्फ बीएलओ को अपना ऊपर का कॉलम ही भर कर दें। घबराने व परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जब से SIR चालू है तब से लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग घबराए हुए हैं। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ और लगातार मैं मोटिवेट कर भी रहा हूँ। तो आपको घबराने में, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई समाज सेवी लोग मैं देख रहा हूँ अभी भी इस कार्य में लगे हुए हैं और अभी लगभग 1 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। मैं भी अपना काम खत्म कर अब मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का। एक बार दिन में मुझे मौका मिला था वीडियो बनाने का, ताकि मैंने आपको बताया था जो अफवाह चल रही थी कि 24 तारीख लास्ट डेट है, तो 24 तारीख लास्ट डेट नहीं, 4 तारीख लास्ट डेट है। 4 दिसंबर तक ये फॉर्म जमा करने हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए आपको 4 दिसंबर को ये फॉर्म जमा करने हैं। आप जितनी जल्दी फॉर्म भरकर बीएलओ को दोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनको ऑनलाइन फीडिंग भी करनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं। जो फॉर्म जितनी जल्दी भरकर बीएलओ को देगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि अगर कोई रह गया लास्ट डेट तक तो बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई भाई और बहन ये मत सोचे कि 4 तारीख को ही फॉर्म देना है, क्योंकि 4 तारीख लास्ट डेट है। 4 तारीख के बारे में मत सोचिए। जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को भरकर बीएलओ के पास भेजिए, ताकि वो आपका डाटा ऑनलाइन कर सके, क्योंकि ये जो कागज हैं ये तो 4 तारीख के बाद ही शायद जमा होंगे सरकार के पास। इतने बीएलओ इनको ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सभी बीएलओ को 4 तारीख से पहले पहले अपना एक एक फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दें। लेकिन लास्ट में मैं जाते जाते कह देता हूँ, कोई भाई बहन अपना फॉर्म घर पर बिल्कुल ना रखें। कई लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्म घर पर रख लिया जाए, इसकी गलती मत करना। बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। फॉर्म जरूर भरे, जितनी जानकारी आपके पास है उतनी जानकारी दें। और जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बताए, क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट सरकार ने बताए हैं, शायद बाकी सारे प्रूफ आप सबके पास अवेलेबल ना हो, लेकिन ये प्रूफ आप दिखा सकते हैं सभी को। आपको अगर वीडियो के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग वीडियो पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वे मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ली। धन्यवाद।